नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं प्रत्युष खरे। बकरीद से पहले बकरे की कुर्बानी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। शिवसेना ने इको फ्रेंडली गणपति के तर्ज पर इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की सलाह दी है। शिवसेना ने कहा कि आखिर मुसलमान मिट्टी के बकरे की सांकेतिक बलि क्यों नहीं देते। शिवसेना के इस बयान पर विरोधी भड़के हुए हैं और बकरीद को लेकर एक बार फिर जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि शिवसेना को क्यों चाहिए मिट्टी का बकरा और क्या बकरे की कुर्बानी पर रोक की मांग सिर्फ राजनीति है। इस पर बात करने के लिए मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। 13 सितंबर को देश भर में बकरीद मनाई जाएगी। लोग बकरीद की तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन बकरीद से पहले एक बार फिर कुर्बानी को लेकर सियासत तेज हो गई है। शिवसेना ने इको फ्रेंडली गणपति की तर्ज पर इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की बात कहकर विवाद खड़ा कर दिया है। शिवसेना के नेता शरद पोंछे ने कहा कि बकरीद में बकरे की बलि की परंपरा खत्म होनी चाहिए और उसकी बजाय मिट्टी का बकरा बनाकर सांकेतिक बलि देनी चाहिए। मैं मुसलमान भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, जब बकरी ईद के दिन, अभी गणपति के पीछे पीछे हमेशा बकरी ईद आता है, तो बकरी ईद के दिन भी बकरे को काटो मत, बकरी ईद को भी इको फ्रेंडली मनाओ। एक प्रातिनिधिक रूप में एक मिट्टी का बकरा बना के उसे काटो। शिवसेना के मिट्टी के बकरे के बयान पर विरोधी भड़क गए। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने शिवसेना पर तीखा अटैक करके धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। 1000 साल मुसलमानों ने इस देश में हुकूमत किया, लेकिन कभी भी किसी के धर्म में कोई इंटरफेयर नहीं किया। हर जात धर्म के लोगों ने अपने अपने धर्म पे चलकर इस देश में एकता दिखाई। परंतु अभी 70 साल ही हुए इस देश को आजाद होकर के, और मुझे लगता है कि शिवसेना बीजेपी की सरकार आए हुए चंद साल हुए होंगे तो इनका दिमाग हो गया खराब। ये लोग धर्म के अंदर इंटरफेयर करना चाहते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब बकरीद को लेकर विवाद हुआ हो। अभिनेता इरफान खान भी बकरीद की कुर्बानी पर सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बकरीद के चंद दिन पहले मिट्टी के बकरे की बलि देने की मांग शुरू हो गई। ऐसे में सवाल है, शिवसेना को क्यों चाहिए मिट्टी का बकरा और क्या बकरे की कुर्बानी पर रोक की मांग सिर्फ राजनीतिक है। विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज 20। तो इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनंत तारे जी, शिवसेना के नेता हैं, अबू आजमी साहब, समाजवादी पार्टी के नेता, मौलाना अंसार रजा गरीब नवाज फाउंडेशन से जुड़े हैं, और साथ ही अजय गौतम जी जो कि हम हिंदू के फाउंडर हैं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं 5 की पंचायत का हमारा पहला सवाल। शिवसेना को क्यों चाहिए मिट्टी का बकरा? अनंत तारे जी, पहला सवाल आप ही से कि आखिर शिवसेना को क्यों चाहिए मिट्टी का बकरा। उन्होंने जो बयान दिया है कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि वो बकरीद भी सांकेतिक रूप से बनाए, इको फ्रेंडली बनाए, एक मिट्टी का बकरा लाए और उसकी वो कुर्बानी दे। उन्होंने क्यों नहीं साथ में जोड़ा कि हमारे हिंदू भाई भी मंदिरों में बलि देना बंद कर दें, जोड़ देते साथ में। देखो, सबको पहला नमस्कार। ये हिंदुस्तान में हिंदुओं ने हिंदू के त्योहार, उनके प्रथा परंपरा से अच्छी तरह करनी चाहिए, पर हर हिंदुओं के जो त्योहार है उसके ऊपर पाबंद लगाया जाता है। गणपति हो, दही हंडी हो, नवरात्र हो, यहाँ का पंडाल कहाँ लगाना, कैसा लगाना, मूर्ति कितनी साइज की होनी चाहिए, कहाँ पे उसका विसर्जन करना, ये सब हिंदुस्तान में हिंदुओं ने हिंदू के त्योहार मनाना है क्या नहीं, इसलिए ये सवाल प्रतिमात्मक उठाया गया है। क्या आपको शायद मालूम नहीं होगा पेंडल कहाँ लगाना, कब लगाना, उसका मुंह कौन से बाजू में रहना है, उनका जो जुलूस निकलता है कौन से रास्ते से निकलना, ये सब पाबंद हिंदुओं के त्योहार के क्यों लगाया जाता है। इसलिए ये सवाल शरद पोंछे जी ने उठाया है कि फिर हमको इको फ्रेंडली गणपति मनाने को बोलते हैं, तो आप सबको लगाओ ना, काय के लिए एक समाज को एक आपने जो कहा ना, आपने जो कहा कि इको फ्रेंडली गणपति मनाने के लिए बोलते हैं, तो आप मुसलमान भाइयों को क्यों नहीं कहते कि आप इको फ्रेंडली बकरीद बनाएं। तो साथ में जो लॉजिक दे रहे हैं
कि साहब इको फ्रेंडली बनाइए, इससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, तो ये भी कह देते ना कि मंदिरों में हिंदू भाई भी बलि देना बंद कर दें, सबके लिए बात आ जाती। नहीं, अभी बहुत सारे मंदिरों में बलि दिया नहीं जाता है, आप जान लो। गुजरात में दिया जाता था, महाराष्ट्र में लेकिन दिया अभी भी जाता कई था, मंदिरों में यहाँ बलि पे प्रथा है, वहां बलि दी जाती है। नहीं देखो, नहीं हम तो जानते हैं कि बलि के जो एक फल है उसको कोला कहते हैं, उसको काटते हैं, बलि नहीं दिया जाता। ये करता है, मगर जो प्रथा है, परंपरा है, यहाँ पे किसी ने मना किया है कि मुस्लिम भाइयों ने बकरी ईद के लिए हमें बकरा नहीं काटना, ऐसा किसी ने मना किया है? हम लोग कभी ऐसा वर्ड नहीं करते। चलिए, इसका जवाब अंसार रजा साहब से लेते हैं। अंसार रजा साहब, जो बात शिवसेना ने कही है और अभी उनके नेता भी ये बात कह रहे हैं कि सारी जो पाबंदियां हैं वो हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर लगा दी जाती है, क्यों नहीं मुसलमानों के पर्व त्योहारों को लेकर ऐसा कहा जाता? हमने क्या कह दिया है? हमने तो सिर्फ इतना कहा है कि साहब आप भी इको फ्रेंडली बकरीद बनाए, इसमें दिक्कत क्या है? आप एक बात बताइए खरे साहब, हिंदुस्तान में कोई ऐसा सूबा आप बता सकते हैं जहां मुसलमानों की सरकार हो? है कोई हिंदुस्तान में ऐसा सूबा कि जिस मुसलमान ने उठ करके एक ऐलान कर दिया हो कि गणेश चतुर्थी नहीं मनाना है, दही अंडी नहीं मना? क्या मुसलमानों के ऐलानात हुए? ये धार्मिक भावनाओं को भड़का करके शिवसेना दंगा कराना चाहती है। बकरीद से हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं, आज से नहीं हो रहा है, एक जमाना गुजर गया हमारे यहाँ, आज तक कभी ये सवाल नहीं उठाए गए हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर के आज तक, और हमारे हिंदुस्तान में हमें अपने मजहब के एतबार से रहने खाने पीने का अधिकार है। मजहब के मजहबी कल होकर के ये कह देंगे अब आप बच्चे पैदा मत करो, मिट्टी के बच्चे पैदा करो, अब आप आलू मत खाओ, मिट्टी के आलू खाओ, मिट्टी के आलू पैदा करो। क्यों? अरे भाई ये सब चीजें क्यों ऐसे? कितने मुद्दे हिंदुस्तान में हैं जो कौम की तरक्की के लिए हैं, देश की तरक्की के लिए हैं, उस पर तो बात नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोई किसी को पूछेगा नहीं। एक बात मैं भी समझना चाहूंगा कि हिंदुओं में बलि प्रथा को लेकर कई बार आवाजें उठी, ठीक है, यहां तक कि लोग कोर्ट तक गए, और अभी फिर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में बकरीद को लेकर याचिका डाली है कि आप बकरों की बलि बंद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाल दी एक बार फिर से। ठीक है, मैं समझना चाहता हूं कि ये बलि प्रथा या कुर्बानी, ये क्यों? पशुओं की कुर्बानी या उनकी बलि क्यों? हिंदुओं में देखिए कई मंदिरों में है नहीं, कई हिंदुओं में कई मंदिरों में धीरे धीरे करते करते ये प्रथा, परंपरा जिसको कहते हैं, ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हाँ, लेकिन कुछ एक मंदिरों में है भी, जिसको लेकर मैंने सवाल भी किया। खरे साहब, आप बहुत इज्जतदार आदमी, अच्छे एंकर हैं, मैं आपके ऊपर तंज तो नहीं कह सकता। बेगुनाह लोगों को जरा जरा सी चीज पे झूठ खबर फैल जाए तो उनकी टांगें तोड़ दी जाती हैं, गोली मार दी जाती है, सर फाड़ दिए जाते हैं, उस पर तो तकलीफ नहीं होती शिवसेना को। उठा करके रोड पे मजदूरों के ठेले लौटा दिए जाते हैं, मार मार करके भगाया जाता है कि हमारे सूबे से, उस वक्त इन लोगों को एहसास नहीं होता है। हम अगर एक त्योहार अपना जो परंपरा हमारी, मैंने त्योहार को लेकर सवाल किया था। नहीं, ये बात तो आएगी ना घूम फिर करके, त्योहार को लेकर सवाल किया, क्यों आपको ख्याल नहीं आता है? त्योहार को लेकर बलि और कुर्बानी, अगर हम बकरे की कुर्बानी देते हैं, हम अपने नबी की एक सुन्नत अदा कर रहे हैं, उस पर आपको तकलीफ कैसी? क्या हिंदुस्तान शिवसेना की जागीर है क्या? कि जो हिंदुस्तान शिवसेना के अंदर अगर ताकत है तो बीजेपी से टकराए ना। अजय गौतम जिसका जवाब बीजेपी से टकराए। अजय गौतम, देखिए अबू आदमी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अजय गौतम जी, पहले आप बात ये, जब हजरत इब्राहिम ने कुछ ऐसा आदेश हुआ या कॉल हुआ कि आपको अपनी सबसे प्रिय चीज, जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप उसकी कुर्बानी दीजिए, तो उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी। कुर्बानी नहीं दी थी। सुनिए, अब मौलाना साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं करेक्ट कर दूं। मुझे बाद में करेक्ट कर दीजिएगा, मैं बात अपनी पूरी बोल लूं। अगर वास्तव में आप लोग ये कहते हैं कि आपको अपनी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी देनी चाहिए एज पर द इस्लाम में जो भी कुछ लिखा है, तो आप बच्चों की कुर्बानी क्यों नहीं देते? उन मासूमों को क्यों मारते हो जिनका कोई कसूर नहीं है? अगर आपको कुर्बानी देनी है, अपने बच्चों की दो ना, या उस चीज की दो, अपनी गाड़ी की दो, अपनी गाड़ी फूंक दो अगर उससे प्यार करते हो, अपनी प्रेमिका की दो जिससे प्यार करते हो। आप लॉजिक नहीं है ये। उन्होंने कुर्बानी का मतलब है आपने अपनी सबसे प्रिय चीज को अल्लाह के उसके अंदर आपने पहले उसको समझ लीजिए, पहले उसको समझ लीजिए। और आप मुझे बताइए, हिंदुओं की तो गणेश चतुर्थी होती है, बनारस के अंदर लाठीचार्ज होता है संतों के ऊपर, संतों को कौन करता है ये? सुनिए, कौन करता है? 65 साल में जो हुकूमत रही है उसने तुष्टिकरण की राजनीति गौतम साहब, क्या हम जाते हैं क्या लाठीचार्ज करने? मुहर्रम के जुलूस में आज तक तो नहीं हुआ। किसने कहा कि अरे मुहर्रम के जुलूस रास्ते रोक दिए गए भाई? लेकिन हमने दंगा तो नहीं किया, हमने तो आपसी समझौते से चाह
अंसार साहब शब्बे रात में आप भी अपने दिल पे हाथ रख के भाई कहना, साहब, इस शहर का हालत क्या होता है? ये पूरा शहर जो है ये हुड़दंगी जो अरे होते हैं, भाई साहब, क्या ये गणेश चतुर्थी में कम होता है क्या? अब क्या कर लेते देखिए हैं? अभी गणेश चतुर्थी में की बात देखिए होर्डिंग की बात दही होर्डिंग हांडी की में बात। सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट की सावन में कांवड़ यात्रा में क्या होता है? सारी कांवड़ यात्रा में क्या होता है? वहां भी हुड़दंग होता है। के लिए ये तो मान रहे हैं। क्योंकि 65 साल से आप हमने- ये बताइए जो कांवड़ यात्रा निकलती है मुहर्रम में भी जो उसमें क्या जुलूस होता है? निकलता है कई जगह कुछ मैं ऐसे क्या लोग होते हैं सुप्रीम- कई जगह ऐसे लोग होते हैं सुप्रीम कोर्ट जो के कि हुड़दंग आदेश मचाते की हैं। धज्जियां उड़ा के रख दी आप लोगों ने। एतराज कर रहे हैं आप। प्रॉब्लम है मुहर्रम में जिस तरीके से अपने आप को असल्ट किया जाता है। आप अगर आत्महत्या भी करते हो तो आपके ऊपर केस दर्ज होता है। केस करिए ना, कौन आप मना कैसे कर रहा है आपको? टॉर्चर कर सकते हो? हमारे यहाँ तो वो आपका चीज है ही जमीन नहीं। भारत सरकार की संपत्ति है, आपकी निजी संपत्ति नहीं है। चलिए अबू आजमी साहब का रुख करता हूं। अबू आजमी साहब आपको भी ये लगता है कि ये धर्म के अंदर किसी और का दखल है जो शिवसेना कह रही है? नहीं देखिए, मैंने पहले भी कहा ये शिवसेना बहुत छोटी पार्टी है और मैंने पहले भी बोला कि छोटी हांडी में जल्दी उबाल आता है। थोड़े दिनों से सरकार में क्या आ गए हैं कि दिमाग हो गया खराब। अरे भाई, हर आदमी अपना धर्म पे रहे, अपने अपने धर्म पे चले, जो भी धर्म ने कहा है उस पे चलो, आपस में भाईचारगी फैलाओ। अगर गणपति कोई रोकता है तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, उनसे बात करो। गणपति में बहुत सारे लोग डूब गए। अभी जो है ये जो दही हंडी का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर, किसी मुसलमान ने इंटरफियर नहीं किया कि बच्चे चढ़ते हैं ऊपर, गिर जाते हैं, मर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाता है, तो उसकी ऊंचाई कम कर दो। तो कहीं ग्रंथ में, कहीं धार्मिक किताब में ये नहीं दिखा है कि इतना ऊंचाई होना चाहिए। लेकिन मैं उस बीच नहीं जाना चाहता हूं जो किसने इंटरफियर किया है। लेकिन पूरी दुनिया में बकरीद मनाई जाती है, खाली हिंदुस्तान या खाली महाराष्ट्र में नहीं मनाई जाती। और आज से नहीं, कई हजारों साल से ये कुरान शरीफ में, ये धर्म में है कि हमें कुर्बानी करना है। अब क्यों करना है इसका सवाल मत कीजिए, ये सब धर्म में कह दिया गया है। और कहा था कि हिंदू भाइयों को जो है बलि करना है, हिंदू भाइयों को शादी ब्याह जो है 7 फेरे से करना है, निकाह नहीं करना है। तो अब मैं पूछूंगा आप 7 फेरे क्यों करते, निकाह क्यों नहीं करते? इसलिए कि आपके धर्म में 7 फेरे कहा गया और मेरे धर्म में निकाह कहा गया है। तो इन चीजों पे इंटरफेयर करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे भाईचारगी इससे टूटती है। जो जिस धर्म पे चलता है उसको धर्म पे चलने दीजिए। और शिवसेना के पास सिर्फ और सिर्फ नफरत सरकार ना भी तो जजिया भी लिखा है कि जजिया टैक्स लेना चाहिए। आज ही अखबार में खबर आई है कि समस्तीपुर जिले के अंदर एक हिंदू स्टूडेंट जा रहा था, उससे 5,000 रुपए जजिया ले लिया। भाई साहब, इस इलाके में ज्यादा होशियारी मत करो। 4 दिन से सरकार आ गई, 1,000 साल तक मुसलमानों ने सरकार चलाया है इस देश में। कभी आज तक हिंदू मुस्लिम के दंगा नहीं कराया। मुसलमानों ने बंद कराया। ऐसी कोई बात मत करो कि किसी हिंदू भाई के दिल को ठेस पहुंचे या मुसलमान के दिल को। मैं तो वो आदमी साहब की बात को नहीं, आप अनंत तारे जी, के अंदर तो ये भी लिखा हुआ है। अनंत तारे जी, हिंदुस्तान में हम टैक्स देते हैं, हम पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, जो आदेश हमें मिलता है वो हम करते हैं। अब अगर यही रास्ता निकालना है कि नहीं दंगा करवाना ही है उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले सब लोगों को मिलकर के, तो एक अलग चीज हो गई। करवाओ। यानी अंसार रजा साहब आप ये कह रहे हैं कि राजनीति है, ये सब कुछ राजनीति है। बिल्कुल राजनीति है। पांच की पंचायत में दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। और जो सवाल यहाँ पर अंसार रजा साहब ने उठाया उसी पर हम आगे बढ़ते हैं। 5 की पंचायत का दूसरा सवाल। बकरे की कुर्बानी पर रोक की मांग क्या सिर्फ राजनीति है? अनंत तारे जी, आपने सुना अंसार रजा साहब और अबू आजमी ये कह रहे हैं कि क्यों इस पर राजनीति की जा रही है, शिवसेना क्यों राजनीति कर रही है इस पर, किसी के मजहब के मसले पर, धर्म के मसले पर आप क्यों दखल दे रहे हैं? ये अबू आजमी साहब को और मौलाना साहब को बताना चाहता हूं, इस देश में पारतंत्र जो गया उसमें माननीय लोकमान्य तिलक जी ने ये गणेश उत्सव स्टार्ट किया, जिसमें लोग जुड़े। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध हक का है, ये बोलने वाले लोकमान्य तिलक ने चालू किया है, सदियों से चालू है, चालू रहेगा। इसमें कौन बंद करवा रहा है? आज चालू नहीं किया, मना कौन कर रहा है उसको? भाई आप कीजिए ना, आप कीजिए। उसमें प्रतिबंध क्यों ला रहे हैं? कौन ला रहा है? क्या जरूरत है? हवा में तीर मार रहे हो आप यार। जब आपको नॉलेज नहीं है तो क्यों टीवी पे आ जाते हो आप लोग दंगा भड़काने के लिए? क्या पूरे मुंबई में गणपति का साल करो। आपको नॉलेज है क्या? किसी पूरे साल गणपति करो, मुझे किया है क्या? अरे आपको क्या मालूम है? क्या ये देश आपको क्या मालूम है? कुछ नहीं मालूम आपको, सिर्फ आप राजनीति करने चले आए हैं और कुछ नहीं है।
मौलाना साहब, उनका मतलब खाली ये है शिवसेना शिवसेना करके कोई शिवसेना भी कम हो जाएगी। पूरी सड़क बंद कर दो। भाई साहब, हम अपने धर्म के हिसाब से जिएंगे। हम भावना पर हम जो है साथ फेरे लेकर के किसी की बेटी को ब्याह के नहीं लाएंगे, हम निकाह पढ़ा के आप लाएंगे। रोक लगाइए। हाँ, नहीं कह रहा हूं, देखिए हमारे यहाँ दो शब्द है। अनंत तारे जी की बात समझ रहा हूं। उन्होंने शुरुआत में एक बात कही कि सारी जो पाबंदियां हैं, उन्होंने दही हांडी की बात की, ऊंचाई की बात की, वो सब हिंदुओं में इको ही है। फ्रेंडली की बात की। पटाखे इनका ये कहना है, इनका ये कहना है कि सारी पाबंदियां सिर्फ हिंदुओं पर ही क्यों लगाई जाती है, क्यों मुसलमानों से नहीं कहा जाता। ये साथ में कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति भी होती है। 65 साल से हम झेल रहे हैं। मैं अंसार रजा साहब यहां पर समझना चाहूंगा कि अगर कुछ परंपराओं में या प्रथाओं में समय के साथ आप भी ये मानते होंगे कि उसमें बदलाव की जरूरत है। आपने देखा कि दरगाहों के अंदर आप खुद उसकी पैरवी कर चुके हैं कि क्यों नहीं जानी चाहिए, महिलाएं जानी चाहिए। मैंने आप कई बार आपके डिबेट में आपने ये कहा है, खुलकर कहा है। तो कुछ प्रथाओं को लेकर इरफान खान, उन्होंने भी कुर्बानी को लेकर बात कही और उन्होंने कहा कि इसको समझना चाहिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए। मैं किसी धर्म और मजहब को खास टारगेट करके नहीं कह रहा। तो आपको लगता है कि इस पर बहस होनी चाहिए या बहस बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए? देखिए, इरफान खान ने क्या कहा, ये नाचने गाने वालों से हमें मसले नहीं पूछना है, ठीक है ना। जो 2-2 रुपए के लिए, 4-4 रुपए के लिए डांस करके अपना लोगों का मनोरंजन करवाते, उनसे मसले की जरूरत नहीं है मुझे। मैंने उन्होंने जो कहा, आप कहते हैं कि उनकी बात को सुनना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बकवास है ऐसे लोगों की बात जो मुझे बोलने दीजिए। अरे हमें आईना वो बेकार है। हम जेब में रख के चलते हैं आईना, गौतम साहब। हाँ, हम जेब में रख के चलते हैं। अब जहां तक सवाल देखिए, आपने कंफ्यूजन हो जाएगा। औरतों के मजार पे जाने के लिए हमने कभी समर्थन नहीं किया, एक बात। अब जहां तक सवाल परंपरा का है, तो मैं खदे साहब एक बात बता दूं, हमारा कुरान, हमारी हदीस, हमारी की नबी की सुन्नतें, इनमें दुनिया की ताकत, एक शिवसेना नहीं 1 लाख शिवसेना खड़ी हो जाए तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। कुर्बानी एक बार नहीं, अगर 4 बकरों की भी इजाजत हमें होती तो हम 4 करते, और 8 की इजाजत होती तो 8 करते, और मौका लगता तो आपके दरवाजे पे कुर्बानी करो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करो। हम आपके दरवाजे पे करते, लेकिन हम अपने मुसलमान भाइयों से डॉक्टर साहब फालतू की बात किससे प्यार करते हो? देखिए, हर चीज से प्यार ऐसा नहीं है। देखिए, जब असली कुर्बानी का सिस्टम है, जब आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इजाजत कुर्बानी का हुक्म था, तो 3 मरतबा उन्होंने ऊंटों की कुर्बानी दी, इसकी कुर्बानी दी। ये हुआ कि जो सबसे ज्यादा अजीज प्यारी चीज हो, अपने बेटे को तैयार उन्होंने किया। जब तैयार कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आई, तुम अपने इम्तिहान में खरे उतरे हो। अब बेटे को हटा करके एक दुम्बा लाया गया, दुम्बा कुर्बान हो गया। जब से बकरे की कुर्बानी हो रही है, अब इसमें आप कहो कि मैं अपने बेटे को शहीद कर दूं, तो गौतम साहब, अगर मैं आपका बेटा होता तो क्या मुझे मेरे ऊपर, मेरे गर्दन में छुरी चला देगा? हमारे यहाँ ऐसी बात मत करो। लेकिन बलि का मतलब क्या है कि खाली बहस के लिए भी, इसके लिए बहस, इस पर बहस के लिए भी हर पक्ष तैयार है। लेकिन मौलाना अंसार रजा साहब और अबू आजमी साहब ये कह रहे हैं कि किसी के धर्म और मजहब पर किसी को इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। उनका ये भी कहना है कि हमने कभी हिंदुओं के त्योहारों को ये नहीं कहा कि इसमें आप ये इस पर पाबंदी लगा दी जाए, उस पर पाबंदी लगाई जाए। सबको अपने धर्म और मजहब के हिसाब से अपने त्योहार बनाए, अपने पर्व बनाए और हंसी खुशी के साथ बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।